तो हम लोग जेनेटिक्स के पहले चैप्टर से चालू करते हैं 12th स्टैंडर्ड के, जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है कि जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे हम लोग कैरेक्टर्स पास ऑन करते हैं। अभी होता कैसे, तो हर एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब उनमें मियोसिस होगा तो उसकी वजह से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का हाफ हो जाएगा, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का स्ट्रक्चर बनेगा और वो एन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक्स और एक्स मिक्स होता है तो फिर गर्ल होगी, और अगर वाई और एक्स मिक्स होता है तो बॉय होगा। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, वेरिएशन में क्या होगा कि सेम पेरेंट्स के अलग अलग प्रोजेनिस होगी जिसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब ये जरूरी क्यों है, तो पहला तो एडेप्टेशन के लिए, दूसरा सर्वाइवल और फिर इवोल्यूशन। अब ये चैप्टर को समझने के लिए मैंने पहला पार्ट जो बनाया उसमें लोग क्या क्या समझेंगे वो देख लेते। ठीक है, तो पहले टॉपिक से चालू करते हैं, जो है ग्रेगोर जॉन मेंडल। उनका बर्थ हुआ था जुलाई 22 1822 में ऑस्ट्रिया के अंदर। अब ग्रेगोर जो नाम है वो उनको मोनेस्ट्री में ज्वाइन होने के बाद दिया गया था। ठीक है, इट इज लाइक अ टाइटल काइंड ऑफ थिंग। वो जो मोनेस्ट्री थी उन्होंने उनको यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ाई करने के लिए आगे भेजा था। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने साइंटिस्ट जैसे क्रिश्चियन डॉपलर या फिर फ्रांस यूगर ऐसे लोगों से हाइब्रिडाइजेशन और इनहेरिटेंस के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो उनको एक, क्या बोल सकते, क्यूरियोसिटी जाग गई थी कि ट्रेड्स के बारे में हम लोग कैसे स्टडी कर पाए। अब ये जो थे उनकी मोनेस्ट्री का नाम था दी अगस्टिनियन एबी ऑफ सेंट थॉमस इन बर्नो। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ये सारा काम किया था। अब जब वो वापस आए थे तो उनको एक टीचिंग पोजीशन दी गई थी। अब ये जो फेमस पी प्लांट एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये पी प्लांट के से पहले लोगों को लगता था कि जो पेरेंट्स के ट्रेड्स है वो एग्जैक्टली 50-50 जाते हैं प्रोजेनिस में। ठीक है, उनकी डेथ हुई थी 1884 में एट द एज ऑफ 62। डेथ के 36 इयर्स बाद हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो आज पूरा बेसिस है जेनेटिक्स का वो इन्हीं 3 लॉज से चालू होता है। एंड दैट्स द रीजन वी कॉल हिम द फादर ऑफ जेनेटिक्स। डोंट वरी, થઈ જશે। पहले 7 रीजन जान लेते हैं कि जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पीसम सेटिवम। ठीक है, अब रीजन क्या था, तो पहला तो कि वो एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब कि जो पूरे साल ग्रो हो सकता है, और दूसरा उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी है, इस वजह से मुझे कम टाइम में ज्यादा प्रोजेनी मिल सकती है। दूसरा रीजन ये था कि पीसम सेटिवम में या फिर पी प्लांट में जो फ्लावर्स है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि जिसमें एंड्रोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो। ये सेल्फ पोलिनेट भी कर सकते हैं। सेल्फ पोलिनेट करने की वजह से हमें प्योर लाइंस मिलेगी। प्योर लाइंस मतलब कि एक कैरेक्टर प्योर हो जाएगा। अब वो हेट्रोजाइगस नहीं रहेगा, होमोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्रॉस पोलिनेट भी कर सकते हैं। क्रॉस पोलिनेट करने का फायदा ये होगा कि हम लोग ना नए कैरेक्टर्स ला सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस पोलिनेट करके एक नया कैरेक्टर लाएंगे और फिर उसको बार बार सेल्फ पोलिनेट करके वो कैरेक्टर को प्योर लाइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा, अब एक जनरेशन में बहुत सारे सीड्स रिलीज करता है, मतलब कुछ नहीं कि इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर, इतना ऑप्टिमम सनलाइट या फिर इतना ऑप्टिमम ऑक्सीजन चाहिए, नहीं। डिस्टिंग्विश कर पाते हैं देख के ही, मतलब कि हमें उसका फिनोटाइप देख के ही वेरिएशन दिख जाता है, जीनोटाइप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हम लोग पहले अलील्स समझते थे कि अलील्स क्या होता है। अब बेसिकली अलील्स मतलब कि अलग अलग वर्जन्स डीएनए सीक्वेंस के। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई कलर ब्लू हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। ठीक है, या फिर जो हेयर्स का टेक्सचर है वो स्ट्रेट हो सकता है या कर्ली हो सकता है। ठीक है, हम लोग की जो बॉडी होती है ना उसमें हम लोग 2 अलील्स रिसीव करते हैं। ठीक है, एक अपने मदर से, एक अपने फादर से। तो अगर दोनों ही जो डीएनए वर्जन है, फॉर एग्जांपल अगर पापा के आईबॉल का कलर ब्राउन है, मम्मी के आईबॉल का कलर ब्लू है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कैरेक्टर हो सकता है बच्चे में। लेकिन अगर पापा का भी ब्राउन है और मम्मी का भी ब्राउन, तो ये होमोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, तो अलील ये होता है। अब कौन से 7 अलील्स थे कि जिसके बेसिस पे मेंडल ने डिफरेंशिएट किया था वो देख लेते। तो पहला जो था वो था सीड का शेप। तो या तो जो सीड्स हो सकते हैं वो या तो राउंड हो सकते हैं,
या तो रिंकल्ड हो सकते हैं। दूसरा था स्टेम की हाइट, या तो टॉल हो सकती है या तो ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो था वो था एक्सियल, वो था फ्लावर पोजीशन, या तो वो एक्सियल हो सकती है या तो टर्मिनल हो सकती है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं काम कर रही है पीछे से साउंड इफेक्ट डालूंगा मैं। उसके बाद फ्लावर का कलर या तो वो पर्पल हो सकता है या तो वाइट हो सकता है। फिर पॉट का शेप, या तो वो इन्फ्लेटेड हो सकता है या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, मतलब कि या तो फूला हुआ हो सकता है या तो फिर सिकड़ा हुआ हो सकता है। उसके बाद सीड का कलर क्या, या तो वो येलो हो सकता है या तो वो ग्रीन हो सकता है। और पॉड का कलर क्या होगा, या तो वो ग्रीन हो सकता है या तो वो येलो हो सकता है।